अभी लास्ट 7 डेज में बैंकिंग एस्पिरेंट्स की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए हैं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में। अब इसके बीच में एक वो एस्पिरेंट बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जिसके साथ सीन ये था कि उसने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या फिर और लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसने सोचा था कि यार क्लैरिकल एग्जाम्स को टारगेट करूंगा या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ टारगेट करूंगा, लेकिन अचानक से एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन सामने आ गया और उसके बाद आईबीपीएस पीओ का। अब सबसे बड़ा कंसर्न उसके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या मुझे एसबीआई पीओ को फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं फिल करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको अपने से रिलेट करके बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे साथ क्या सीन हुआ था। 2024 में नवंबर में बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में जानना स्टार्ट करा था और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। जब 2025 में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। ऊपर से वैकेंसी इतनी कम थी, 500 की समथिंग वैकेंसी थी। तो मुझे लगा यार इसमें मेरा क्या ही होगा और मैं एग्जाम को स्किप कर देता हूँ। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस एग्जाम को स्किप कर दिया। तो क्या हुआ कि मैंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा यार ये एग्जाम देना नहीं तो उस लेवल की पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर मैं आईयूपीएस पीओ दिया, उसके बाद फिर मैंने आरआरबी पीओ दिया। क्लैरिकल लेवल मैंने स्किप कर दिया था। तो क्या हुआ? किसी में भी नहीं हुआ। हाँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रीजन देखो, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसा तो है नहीं कि हर एक एग्जाम का सिलेबस अलग है, जैसे कि पीओ का, क्लैरिकल का, या फिर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जब आपको पता है कि केवल एक सिंगल सिलेबस कंप्लीट करने से अगर आप ऑलमोस्ट 6 से 8 एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, तो आप वो काम क्यों नहीं करोगे? देखो, आपको अच्छे से पता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ, इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो चेंज तो होता है नहीं। तो फिर आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप सेम सब्जेक्ट को, सेम सिलेबस को पढ़ने के बाद अगर आप उस एग्जाम को दे सकते हो, तो फिर आप उस एग्जाम को देना क्यों नहीं चाहते? या फिर आप मुझे एक चीज़ और बताओ कि एसबीआई पीओ का एग्जाम ना देने से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अचीव कर लोगे, या फिर एसबीआई पीओ का एग्जाम देने से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अचीव नहीं कर पाओगे? ऐसा तो कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका आईबीपीएस पीओ भी आएगा, आप वो एग्जाम तो दोगे ही दोगे। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में ये थॉट आ ही क्यों रहा है कि मैं एसबीआई पीओ एग्जाम नहीं दूंगा, मैं केवल क्लैरिकल को टारगेट कर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने वो कहावत सुनी है कि जब आपको कोई गोल अचीव करना होता है तो आप उस गोल को एटलीस्ट इतना दूर तो रखते ही हो कि जब आप उसे अचीव करो तो उसके आसपास तो गिर ही जाओ, इतनी तैयारी तो आप करते ही हो। तो फिर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हो, अगर आप एक बार एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, मैं नहीं कहता कि आप 100% कर ही ले जाओगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं बोलता ही नहीं हूँ कि भाई आप कर ले जाओगे या फिर आपसे हो जाएगा, नहीं। आप कोशिश तो करोगे ना। जब आप उस लेवल की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो नीचे लेवल के एग्जाम्स है, नीचे लेवल मतलब कि उससे जिसका लेवल डाउन है, लाइक क्लैरिकल लेवल या फिर आरआरबी पीओ लेवल, आपको फील होगा यार ये तो मेरे लिए इजी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छे लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर लिया। लेकिन अगर आप वहीं जीरो पे ही घूमते रहे, यानी कि आप क्लैरिकल लेवल पे ही घूमते रहे, वहीं आप वही कंटेंट कंज्यूम करते रहे, तो आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि यार इससे भी अच्छा कंटेंट है। और जब तक आप उससे अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको हमेशा क्लैरिकल लेवल का कंटेंट जो है ना वो ऐसा लगेगा, यार बर्डन सा लगेगा कि भाई कितना हैवी कंटेंट, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। इस चीज़ को आपको स्किप करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको एसबीआई पीओ का एग्जाम, एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करना चाहिए और उसका एग्जाम आपको देने जाना चाहिए, उस एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए, उस टेम्परामेंट को फील करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो एग्जाम आता है वो किस तरीके का आता है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। मैं नहीं बोलता यार तुम उसे अचीव कर लोगे, मैं नहीं बोलता कि तुम प्रीलिम्स निकाल लोगे, हो सकता है तुम निकाल भी ले जाओ, हो सकता है मैं भी ना निकाल पाऊँ, हो सकता है मैं निकाल ले जाऊँ, मैं कुछ नहीं कहता। मैं केवल एक चीज़ बोलता हूँ, कोशिश तो करते हैं ना। कोशिश करना क्यों छोड़ रहे हो मेरे को ये बताओ, इसका रीजन दो कि मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? अब इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है भैया एसबीआई पीओ का मन बना भी लिया कि ठीक है पेपर देना भी है, पर आप मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सोर्स बताता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये गाइडली ने अभी महा मॉक टेस्ट ऑफर निकाला है और ये आपका 199 रुपीज़ में, इसको आप फटाफट से ग्रैब कर लो। 12 मंथ्स के लिए इसकी वैलिडिटी है और इसमें आपके सारे एसबीआई से लेके पीएनबी, आईबीपीएस और इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये तो रहा आपका सोर्स। गाइडली से बेस्ट सोर्स नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ लेवल का देना है तो आपको गाइडली का ऑफर फटाफट से ग्रैब कर लेना है। इसके लिए जो मेरा कूपन कोड है उसको आप यूज़ कर लेना, मदन12, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। और इसमें एनरोल करने के लिए इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ये तो रहा एसबीआई पीओ लेवल का। जब आपको कंटेंट कंज्यूम करना है तो आप कहाँ से करेंगे? अब एक और कंसर्न आता है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया अगर हम एसबीआई पीओ लेवल पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि हमसे वो हो ही ना, और हमसे वो भी ना हो और बाकी एग्जाम्स भी ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एसबीआई पीओ लेवल का जब कंटेंट कंज्यूम करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बैंकिंग एग्जाम्स को अगर
टारगेट कर रहे हो तो आपने सिलेबस अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया और आपको अच्छे से पता है कि भाई सारे बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब सिलेबस सेम है तो क्या हुआ, क्वेश्चंस का लेवल भी तो बढ़ेगा ना। और क्वेश्चंस का अगर लेवल बढ़ रहा है, अगर बढ़ चढ़ के लेवल क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हो, तो आप खुद बताओ कि आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है और जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर आप मेरे को एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, जो भी आप मानते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करना चाहिए। मैं भी फॉर्म फिल करूंगा और एग्जाम देते हैं। और ये जो जुलाई का मंथ है इसको पूरा एसबीआई पीओ के लिए डेडिकेट कर देते हैं। मार्क्स कुछ भी आ रहे हो, डजेंट मैटर, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली सेक्शनल मॉक दो और उस मॉक को एनालाइज करो और काम करो। बस ज़्यादा टेंशन मत लो यार। मेरे हिसाब से आपको बैंक एग्जाम्स में सारे बैंक एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने चाहिए। इस साल मैं भी सारे फॉर्म फिल करने वाला हूँ। जो लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी, मैं नहीं चाहता कि आप भी वही सेम गलती करो। इसलिए आप सारे फॉर्म फिल करना और एग्जाम दे के आओ और फील करो कि भाई एग्जाम किस तरीके का आता है। इसी के साथ और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।